अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से पुनः नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। नालियों का पटाव हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, चौराहों का निर्माण हो, सफाई व्यवस्था हो। जी, आप पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार हो या कोई और आरोप हो, आरोप तो जो विपक्षी होगा वो लगाएगा। मेरी हैसियत को आप जानते हो और गोबर को जानते हो। नगर का जो विकास अधूरा है उसको पूरा करने का संकल्प है। आम जन के लिए पालिका की सेवाएं सरलता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देशन पर नगर का चहुमुखी विकास हो, नगर में लोग स्वस्थ जीवन जिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान हो। इन्हीं सब संकल्पों के साथ मैं अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से पुनः नगर पालिका पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। तो पिछले 5 सालों में क्या काम रहे हैं और क्या अधूरे रह गए? देखिए, पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें 2 से 2.5 साल का कार्यकाल तो कोरोना कार्यकाल में चला गया और जो 2-2.5 साल का काम बचा, आप देख सकते हैं कि आज से 5 वर्ष पहले इस नगर की जो स्थिति थी वो काफ़ी बदतर थी। न तो यहाँ पार्क थे, न कोई चौराहे थे और जो नालियाँ थी सब खुली टूटी फूटी थी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा से इस नगर में इधर विगत 1.5-2 वर्षों से बिल्कुल आंधी की तरह काम हुए हैं और उन कामों में नालियों का पटाव हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, पार्कों का निर्माण हो, चौराहों का निर्माण हो, सफाई व्यवस्था हो और यहाँ तक कि घर घर से कूड़ा लेने का जो निरंतर कार्य जो आप देख रहे हैं हो रहा है। और अन्य शहरों में तो आपने देखा होगा कि जो प्रतिदिन कूड़ा लिया जाता है उसका कुछ शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन चित्रकूट धाम नगर पालिका में घर से कूड़ा लेने का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अध्यक्ष जी, आप पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार हो या कोई और आरोप हो, आरोप तो जो विपक्षी होगा वो लगाएगा। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या कोई ऐसा आरोप है जिसमें मुझे सिद्ध हुआ हो कि मैं भ्रष्ट हूँ? गोबर को लेकर ही क्या सिद्ध है कि मैं भ्रष्ट हूँ? काफी आरोप लगाए। मेरी हैसियत को आप जानते हो और गोबर को जानते हो, तो आपको प्रश्न पूछने से पहले अपने प्रश्न का आकलन करना चाहिए। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता है कुछ नाराज है, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो उनका कैसे? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है न नाराज है न नाराज होगा, और जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे दल की मानसिकता से है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो जवाहर सोनी अपनी बहन को निर्दलीय लड़ा रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो कोई बात होगी तो हम उसको मनाएंगे और उससे बात करेंगे। पैसे के बल पर टिकट ले आए हैं, पैसे वालों को टिकट दिए गए, आरोप लगाया जा रहा है। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लगातार धमकी दी जा रही है कल से। पहले एक सवाल जवाब, एक सवाल होगा तो अच्छा। मेरा वाला पहले। कौन सा सवाल? यही जो पैसे का आरोप है कि पैसे से खरीदा गया है टिकट। भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तर्ज पर चलने वाली पार्टी नहीं है। देश की संविधान पे चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर पार्टी में मंथन होता है और जिले से लेकर के प्रदेश तक मंथन होता है और उसके बाद टिकट दिया जाता है। किसी की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि एक आदमी किसी को कोई टिकट दे सकता हो, तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं। अच्छा, एक आरोप और लगा रहा है कि सानू गुप्ता कल तक चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, आज उनको नजरबंद कर दिया गया है। बता रहे हैं कि इनको चाहते ने खुद नजरबंद करवा दिया। हमें आप क्यों परिवार में लड़ाई कराना चाहते हो? परिवार हमारा एक है, पार्टी हमारी एक है और एक रहेगी। लगातार सोशल अटैक कर रहे हैं सानू गुप्ता आपके ऊपर, आपके लिए पोस्ट डाल रहे हैं, उस पर क्या घोटालेबाज? कोई जो है कोई पोस्ट नहीं डाल रहा, कोई ना कर रहा। ये फर्जी आईडी बना करके लोग जो है पोस्टें डालते हैं और जनता उनको जवाब देगी फर्जी आईडी। तो अगर में आप सपा के प्रत्याशी बन के जीते थे और इस बार मेरे यहाँ पर 5 लोग ही आने थे, जिसमें हमारे सर्वसम्मत से ये तय हुआ कि हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मंत्री जी और प्रस्तावक, इनके साथ हमको यहाँ पर 5 लोगों को आना था, इसलिए 5 लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको जिन जिन लोगों की बात कर रहे हैं सारे लोग इस नगर में प्रचार करते हुए मिले। अच्छा, जब आपने भाजपा ज्वाइन किया था तब एक मुकदमा भी आप पे दर्ज हुआ था, तो क्या मुकदमा था? गलत जानकारी है आपको। जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तब मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। सुनिए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद एक FIR कुछ गलत फहमियों में मेरे खिलाफ दर्ज हुई थी, उसका निरीक्षण आप लोगों ने भी कर लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर लिया है। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। क्या जांच समाप्त हो गई है? FIR लग गया क्या उसमें? इसकी जानकारी आपको सब है।